हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, आज 21 जून है और 21 जून को कई दिवस मनाए जाते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और जून का जो तीसरा संडे पड़ता है उसको फादर डे। और आज सबसे गर्म दिन भी आज के दिन ही होता है, क्योंकि आप बिल्कुल सूर्य दोपहर में ना बिल्कुल सीधा होता है, आपकी परछाई नहीं होती उसमें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे देखो, आज योगा दिवस जो है पूरा विश्व, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है ना, पूरा विश्व मना रहा है इसको योगा दिवस के रूप में। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित इस वार्षिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसकी जो शुरुआत हुई है, देखो मैं आपको बताऊं, 2015 में हुई थी, जिसका प्रस्ताव भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने रखा था। और देखो, मुख्य बिंदु ये है इसके, अगर 21 जून को ही क्यों चुना गया। 21 जून तो बहुत गर्म दिन होता है। 21 जून को इसलिए चुना गया कि यह ग्रीष्म संक्रांति का दिन होता है, समर सोल्स्टाइस। यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसका कई संस्कृतियों में गहरा आध्यात्मिक महत्व है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 177 देशों का समर्थन मिला था, जो यूएनजीए के इतिहास में किसी भी प्रस्ताव के लिए सबसे बड़ी संख्या है। और 2026 की जो थीम रखी गई है, 12वां संस्करण है इस बार, आधिकारिक विषय स्वस्थ आयु के लिए योग, योगा फॉर हेल्थी एजिंग। यह विषय इस बात पर जोर देता है कि योग कैसे बढ़ती उम्र में शारीरिक शक्ति, संतुलन और मानसिक सतर्कता को बनाए रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष भारत के मुख्य राष्ट्रीय योग कार्यक्रम का नेतृत्व कोलकाता के रेड रोड से किया, जहां हजारों लोगों ने एक साथ योग का अभ्यास किया। देखो, क्या होता है कि हम एक दिन को तो मना लेते हैं और बाकी दिन फिर वैसे ही खाए पिए मस्त। तो मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है। और देखो, योगा से बहुत सारी चीज़ें जो है ना कंट्रोल होती हैं। एक सबसे बड़ी बीमारी क्या हो रही है कि हम सूर्योदय के बाद उठ रहे हैं। पहले बाहर सोया करते थे तो आंख भी हमारी 4 बजे 5 बजे खुल जाया करती थी, हम घूमने जाते थे। आज सब कुछ ख़त्म हो गया है। देखो, संसाधन बढ़ गए हैं। अब क्या है कि हर घर में एसी हो गया है, अब उसके लिए सारे खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। और ऑक्सीजन सही ढंग से न आने का कारण कैंसर का कारण और बहुत सारी बीमारियों का कारण भी यही है। देखो, मैं आपको बताऊं, प्रार्थना और शिथिलीकरण 5 मिनट के लिए अगर आप करो, मन को शांत करने के लिए 1 मिनट का ध्यान या मंत्रोच्चारण, राइट, गर्दन को घुमाना, कंधों का खिंचाव, धड़ को मोड़ना और घुटनों का संचालन। और खड़े होकर किए जाने वाले मैं आपको आसन बताऊं 15 मिनट। एक होता है ताड़ासन, जिसमें पूरे शरीर को ऊंचाई तक खींच लेते हैं, राइट, मैं करके बता सकता हूँ इसे। शरीर को सीधा तान कर खड़े होना, यह रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है। दूसरा है वृक्षासन, एक पैर पर संतुलन बनाना, यह एकाग्रता और शारीरिक संतुलन सुधारता है। और पाद हस्तासन, आगे की ओर झुककर पैरों को छूना, यह पाचन और लचीलापन बढ़ाता है। और अर्ध चक्रासन, कमर से पीछे की ओर झुकना, यह फेफड़ों की कार्य क्षमता को मजबूत करता है। त्रिकोणासन, त्रिकोण की मुद्रा बनाना, यह रीढ़ और कमर की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। और देखो, ये तो हुए खड़े होकर करने वाले। अगर आप बैठकर करना चाह रहे हो, आप खड़े होने में असमर्थ हो या कुछ ऐसी बात है, तो देखो एक भद्रासन होता है, दोनों पैरों के तलवों को मिलाकर बैठना, यह शरीर को स्थिरता देता है। एक होता है वज्रासन, शस्कासन, घुटने मोड़कर बैठना और आगे झुकना, यह मानसिक तनाव और क्रोध को कम करता है। उष्ट्रासन, घुटनों के बल खड़े होकर पीछे झुकना, या पीठ के लिए उत्तम है, ऐसे करके पीछे झुक जाओ। वक्रासन यानी मुड़ना, बैठकर रीढ़ को एक तरफ मोड़ना, या डायबिटीज जो मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। और जो लेट कर किए जाने, ये तो खड़े होकर, ये बैठ कर थे, लेट कर भी किए जा सकते हैं। लेट कर है मकरासन,
पेट के बल लेटकर आराम करना, यह कमर के निचले हिस्से को आराम देता है। भुजंगासन, पेट के बल लेटकर छाती को ऊपर उठाना, यह श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, यानी फेफड़े आपके मजबूत होते हैं इससे, राइट। एक होता है शलभासन, पेट के बल बैठ लेटकर पैरों को पीछे उठाना, यह साइटिका के दर्द में बहुत रामबाण है। पवन मुक्तासन, पीठ के बल लेटकर घुटनों को छाती से लगाना, यह कब्ज और गैस की समस्या को दूर करता है, राइट। एक होता है शवासन, शवासन यानी कि बिल्कुल एक मुर्दे के समान लेट जाना, पूरी तरह शांत लेट जाना, यह शरीर और मस्तिष्क को गहरी शांति देता है। देखो, और आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप शवासन भी कर सकते हो ना 5 मिनट के लिए, पड़े जाए आपकी नींद लग जाए कोई बात नहीं, पर ये बहुत आपके लिए बहुत शांति का है। और देखो, प्राणायाम और ध्यान, ये 5 मिनट का अगर ये कर लें आप, कपालभाति होता है फेफड़ों को शुद्ध करने के लिए। कपालभाति बाबा रामदेव जी भी जो है बहुत बताते हैं ना। तो तीव्र श्वसन क्रिया, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, ऊर्जा प्रभाव को संतुलित करने के लिए वैकल्पिक नासिका श्वसन, भ्रामरी प्राणायाम, भौरे की तरह गुंजन करना जो तनाव को तुरंत कम करता है। ध्यान, शांत मन से अंतरात्मा पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखो, ये मैंने आपको कुछ बताई है, तो आपकी मर्जी है, देखो आप करना है ना करना, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आपका शरीर अलाउ करता है या नहीं करता है, बहुत सारी बातें हैं। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इसके चमत्कारी फायदों की पुष्टि करते हैं। देखो देखो क्या होता है, ताज़ी जो ऑक्सीजन होती है, सुबह के समय हवा में प्रदूषण सबसे कम और ऑक्सीजन सबसे अधिक होती है, राइट। और आपकी फेफड़ों और त्वचा के लिए अमृत के समान है। सुबह जल्दी उठने से शरीर का प्राकृतिक चक्र सही रहता है, जिससे भूख समय पर लगती है और कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं। और सुबह की गुनगुनी धूप से शरीर को भरपूर विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, राइट। मानसिक शांति और एकाग्रता, तनाव से मुक्ति होती है, सुबह का माहौल एकदम शांत होता है। इस समय ये कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर संतुलित रहता है, जिससे मानसिक तनाव और एंजाइटी कम होती है। सुबह के समय दिमाग पूरी तरह से रिचार्ज होता है। इस शांत माहौल में पढ़ने या काम करने में एकाग्रता और कार्य क्षमता दुगनी हो जाती है, राइट। अतिरिक्त समय की उपलब्धता, दिन में आप अगर जल्दी उठते हो तो आपको 1 से 2 घंटे अतिरिक्त समय मिलता है। देखो, आप चाहे एक मजदूर हो, चाहे एक अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, बिल गेट्स हो, आपको 24 घंटे मिले हैं। उन 24 घंटे का आप कैसे प्रयोग करेंगे, ये आपकी मर्जी है। आपको स्वस्थ रहना है तो सुबह को उठना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, और जो 6 घंटे की, 7 घंटे की, 5 घंटे की जो भी नींद है, उसी तरीके से ये रात इसीलिए बनाई गई है, सुबह किस लिए बनाया गया है, समझ गए। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ये आप समझ जाओ तो अच्छा है। बाकी आज योग दिवस के अवसर में बता रहा हूँ। और क्या होता है कि एक दिन दिवस का असर रहता है, और बाकी फिर 365 364 हवा में उड़ जाते हैं लेकिन शरीर आपका है, आप उसको कैसे वो कर सकते हो, बीमारी से कैसे बच सकते हो। अक्सर लोग समय की कमी का बहाना बनाकर एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। सुबह उठने से आपको योग, प्राणायाम या वॉक करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। देखो, नींद का चक्र सही रहना चाहिए। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनका जैविक क्लॉक, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सही से काम करता है, राइट। उन्हें रात में समय पर गहरी नींद आती है, जिससे अनिद्रा की समस्या खत्म हो जाती है। ये बहुत अच्छी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, क्या होता है कि रोज़ाना अपने उठने के समय को केवल 15 मिनट पहले सेट करें। रात को सोने में कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल बंद कर दें। वैसे बंद कर नहीं पाओगे आप, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ आपसे। और रात का भोजन हल्का और सोने से 2-3 घंटे पहले करें, क्योंकि अगर आप खाते सो जाओगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ना ही है। तो एक मॉर्निंग रूटीन आप बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। और सुबह 5 से 5:30 बजे तक आप जाग जाओ। ऊषा पान, वाटर इंटेक, बिस्तर छोड़ते ही बिना कुल्ला किए 1-2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। यह पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और पेट साफ करने में भी मदद करता है। और नित्यक्रम सोच, ब्रश और जीभ की सफाई करें। आँखों पर ठंडा पानी के छींटे मारे, जिससे सुस्ती तुरंत दूर होती है, राइट। और योग, प्राणायाम, ध्यान 5:30 से 6:15 तक आप कर लें, 45 मिनट
पूरे दिन आपकी ऊर्जा रहेगी। सूक्ष्म व्यायाम 5 मिनट का होता है। जोड़ों और गर्दनों को हल्का स्ट्रेच करें। सूर्य नमस्कार आप 10 मिनट अगर कर लें तो बल्ले बल्ले। शरीर के लचीलेपन और कार्डियो के लिए 5 से 12 राउंड सूर्य नमस्कार कर लें। प्राणायाम 15 मिनट, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये सब मानसिक शांति प्रदान करेंगे, राइट। और ध्यान जो होता है, ध्यान अगर आप कर लो तो आप आंखें बंद करके शांत बैठ जाओ और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर लें, ऐसे प्राणायाम की मुद्रा में, राइट। और यदि संभव हो तो हरी घास पर 15 से 20 मिनट नंगे पैर टहलें। यह आंखों की रोशनी और मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और सुबह की हल्की और ताज़ी धूप लें, जिससे शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिले। अगर गर्मियों में आपका पसीना नहीं निकल रहा है तो आप बीमार होंगे, पक्का होंगे। पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है। आप जितने आदि की गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, फिर घर में एसी, तो आप 100% बीमार होने हैं अगर आपका पसीना नहीं निकल रहा है। ये जो करोड़ों हमारे शरीर में छिद्र है ना, ये भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। ये सब चीज़ जब कहीं तो शरीर जल जाता है ना, वो चमड़ी ऐसी हो जाती है तो कितना बुरा लगता है, कितना मतलब होता है, देखो कितनी दिक्कत होती है। और एक बात हूँ, स्नान से पहले तिल या नारियल तेल की हल्की मालिश अगर आप कर लें तो वेरी गुड। ताज़े गुनगुने पानी से स्नान करें, यह मांसपेशियों को आराम देता है और आपको दिन भर के लिए तरोताज़ा कर देता है। और नाश्ता पौष्टिक करें, बहुत अच्छा रहेगा। चाय और कॉफ़ी के बजाय अपने दिन की शुरुआत अगर हो सके तो भीगे हुए बादाम, अखरोट या ताज़े फल से करें, वेरी ज़्यादा अच्छा है। इसके 20 मिनट बाद एक भारी और पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता जैसे पोहा, उपमा, ओट्स, दलिया या अंकुरित अनाज, राइट, ये चीज़ें खाने से देखो शरीर स्वस्थ रहता है। आप सात्विक खाएं और एक वेजिटेबल जितने भी वो होंगे वेजिटेरियन, उतने ही देखो स्वस्थ रहेंगे, राइट। और ये मेरा चैनल है भी दुनिया, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। और मैं ऐसी जानकारियों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओके, गुड डे, थैंक यू।